चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से। बोला है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स। बोल रहा है कि प्रॉपर्टी को यूज करके आपको सॉल्व करना होगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा और डायरेक्ट एक्सपैंड कर दिया। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन देख करके डायरेक्ट अगर कोई बच्चा उसको एक्सपैंड करता है, जैसे अलोंग R1 या R2 एक्सपैंड करते हो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, आंसर करेक्ट होगा तुम्हारा। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर चुका है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि सॉल्व तो करना है लेकिन प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करोगे। डायरेक्ट एक्सपैंड करोगे अगर एक्स का वैल्यू अगर सही आ भी जाता है तभी वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने वहां पे प्रॉपर्टी यूज नहीं किया, इसीलिए। तो सबसे पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, देन उसको हम लोग फाइनल आंसर करेंगे। तो यहाँ पे हम पहला प्रॉपर्टी जो लगाना चाहते हैं वो ये है, R1 एरो R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो हम यहाँ पे R1 में तीनों को ऐड कर देंगे, यानी कि कुछ ऐसा R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब क्या, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो x प्लस ए में दोनों x को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3x प्लस ए। उसी तरह इन तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस ए, और उसी तरह अगर इन तीनों को भी ऐड करते तो कितना होगा 3x प्लस ए। देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाने से ये होगा 3x प्लस ए 3x प्लस ए 3x प्लस ए। इसमें तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इसको वैसे ही उतार दो। या फिर तुम लोग एक और काम कर सकते हो यहाँ पे, ऐसा R2 एरो R2 माइनस R3 भी कर सकते हो। इस सब का डिटरमिनेंट और सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो R2 माइनस R3 यानी कि दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस a एंड दिस माइनस दिस करेंगे तो x x कट हो गया, क्या बचेगा माइनस a। फाइनली क्या बचा सबसे नीचे में, x x x प्लस a। देख रहे हो हम लोग, दो बार हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, यही जो है यही प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी यूज करने के बाद लास्ट में तुमको एक्सपैंड करना ही करना है, लास्ट में एक्सपैंड करेंगे लेकिन पहले प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब देखो तुम्हारे R1 में 3x प्लस ए 3x प्लस ए 3x प्लस ए आया, तो क्या लग रहा है कॉमन ले लेना चाहिए। लिखेंगे टेकिंग कॉमन 3x प्लस ए फ्रॉम R1। R1 से हम लोग क्या करेंगे, 3x प्लस ए को कॉमन ले लेंगे, तो 3x प्लस ए कॉमन हो गया, क्या बचा 1 1 1, और यहाँ पे 0 a माइनस ए, और यहाँ क्या बचा है x x x प्लस ए इक्वल टू 0। फिर प्रॉपर्टी लगाओ, इससे देखो क्या और छोटा होगा। सोच रहे हैं ए कॉमन ले ले उसमें से, या फिर एक काम करो, ऐसा कुछ करते हैं C1 एरो C1 माइनस C2 एंड C2 एरो C2 माइनस C3। देखना और छोटा हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन। डिटरमिनेंट देखो 3x प्लस ए है, क्या बोल रहे हैं C1 माइनस C2 यानी कि 1 माइनस 1 0 0 माइनस ए माइनस ए एंड x माइनस एक्स 0। दिस माइनस दिस करेंगे C2 माइनस C3, दिस माइनस दिस 1 माइनस 1 0 a माइनस माइनस ए 2a, और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे x माइनस ए, तो x x कट हो क्या बचेगा a बचेगा, और ये वैसे उतार दो। देखो और छोटा हो गया, देख रहे हो तुम्हारे R1 में भी 2 0 आ गया, तुम्हारे C1 में भी 2 0। देख रहे हो कितना सिंप्लीफाई हो, इसको देखो और इसको देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया ना। इसीलिए बोला है प्रॉपर्टी यूज कीजिए तो और छोटा हो जाएगा। हम लोग इसको और इजी बना सकते हैं अगर हम ऐसा करें, C1 से हम a कॉमन ले ले, C2 से a कॉमन ले ले तो और छोटा हो जाएगा, पर उतना भी जरूरत नहीं है, अब एक्सपैंड कर लो। अब हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। अच्छा ऐसा मत सोचना कि प्रॉपर्टी बोल दिया तो एक्सपैंड ही नहीं करना, एक्सपैंड करना होगा लेकिन पहले प्रॉपर्टी यूज करके। एक्सपैंड नहीं करोगे तो एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा। चलो इसको एक्सपैंड करते हैं। तो अलोंग R1 हम कर रहे हैं, तो 0 के साथ में करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, फिर 0 को चूज करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, लास्ट में बचा कौन 1। 1 के साथ में करेंगे तो 1 का रो और कॉलम छोड़ दो, माइनस ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस 2a को 0 से तो 0। देखो क्या क्या समझ में आया। अलोंग R1 कर रहे हैं तो पहले 0 को रख करके इसका रो कॉलम छोड़ेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, फिर 0 को चुनेंगे तो फिर उसके डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई के 0, लास्ट में किसको चुनेंगे 1 को, तो 1 को चुनेंगे तो वो रुकेगा, तो 1 का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो कौन बचा, ये बचा। क्रॉस करेंगे a को a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर और 2a को 0 से, थोड़ा हम डायरेक्ट कर दिए हैं, ठीक है तुम लोग सीख गए इसीलिए। अब देखो यहाँ पे क्या बचा 3x प्लस ए, और ये जो a स्क्वायर आएगा ना उसको 0 के नीचे भेज दो,
तो ए स्क्वायर जब 0 के नीचे जाएगा तो 0/a² क्या होगा, 0। यहाँ पे लिखेंगे 0। अब यहाँ से a को वहाँ भेजेंगे तो -a, x को रोकेंगे तो 3 नीचे ऊपर -a, तो x का वैल्यू कितना हो गया, -a/3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, शो दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज माइनस ऑफ a + b + c। बोला कि शो कीजिए इस इक्वेशन का एक रूट जो है ये होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट के माने क्या होता है, x का वैल्यू, यानी कि शो करना है इसमें x का एक वैल्यू जो है वो ये आएगा, तो दूसरा कुछ और वैल्यू आएगा पर x का एक वैल्यू ये आने वाला है, ये हम लोग को शो करना है। तो फिर प्रॉपर्टीज यूज करना होगा, तो हम सोच रहे हैं इसमें फिर वही लगा दें C1 एरो, C1 + C2 + C3 लगा दें। क्या फायदा होगा देखो तो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, जब C1 + C2 + C3 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + a + b + c। जब दिस प्लस दिस प्लस दिस करेंगे तो फिर हो जाएगा x + a + b + c, फिर करेंगे तो हो जाएगा x + a + b + c। देखो हुआ, C1 + C2 + C3 लगा दिए, बाकी दोनों कॉलम को वैसे ही उतार दो, हम लोग को काम नहीं होगा। तो b x + c, यहाँ पे a, यहाँ हो जाएगा c a x + b और इक्वल टू में क्या है 0। अब बोलो क्या लग रहा है, C1 से यानी कि कॉलम 1 से कुछ कॉमन होगा, यस कॉमन होगा, लिखेंगे टेकिंग a + b + c कॉमन, टेकिंग a + b + c कॉमन फ्रॉम C1 से हम लोग उसको कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा a + b + c, a + b + c कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर भी क्या होगा 1, यहाँ पर भी 1, क्या बचा यहाँ पे b x + c और यहाँ पे a, यहाँ बचा c a x + b और इक्वल टू में क्या है 0। अब यहीं से हम लोग आइदर और कर सकते हैं, जब आइदर और करेंगे, अच्छा यहाँ पे कुछ मिसिंग हुआ है, देखो तो क्या मिसिंग हुआ है, टेकिंग कॉमन में x मिसिंग हो गया, देखो यहाँ पे साथ में x भी तो है ना, टेकिंग x + a + b + c कॉमन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + a + b + c। अब यहीं से हम लोग आइदर और कर सकते हैं, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो आइदर में लिखेंगे हम लोग आइदर x + a + b + c = 0 और में ये वाला इक्वल टू 0 क्या है 1bc 1x + ca एंड 1a x + b = 0, ठीक है। अब एक काम करो a + b + c को वहाँ भेज दो तो हो जाएगा x, अच्छा देखो तीनों प्लस में है ना, तीनों वहाँ जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो माइनस कॉमन ले लो a + b + c, देखो तो x का आंसर क्या हो गया -a + b + c, इसका एक रूट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे एक और रूट मिलेगा या x का और दो वैल्यू हम लोग को मिल सकता है, पर एक वैल्यू क्या है, यही तो शो करना था कि एक रूट ये है, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। बिना एक्सपैंड किए हम लोग को दिस इक्वल टू दिस हम लोग को प्रूव करना होगा, तो एक काम करो लिखते हैं LHS। LHS क्या है a b c, यहाँ हो जाएगा a² b² c², यहाँ bc ca ab। अब जरा थोड़ा रुक करके ध्यान से देखो कि RHS लाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो हम लोग के LHS में a पे स्क्वायर है हाईएस्ट पावर, और प्रूफ जो हम लोग करना है उसमें हाईएस्ट पावर कितना है a पर क्यूब है, तो क्या लगता है कि यहाँ पे a² को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, a³ बनाने के लिए a से मल्टीप्लाई किया होगा, लेकिन तुम सिर्फ a के एलिमेंट को तो नहीं कर सकते हो, तुमको ऐसे करना होगा r1 एरो ar1, ठीक है। क्यों हम उसको a से मल्टीप्लाई करें, अगर तुम r1 को a से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा a², ये क्या बन जाएगा a³। अब देखो हमको प्रूफ में क्या करना है a³ हमको लाना है, वो बात अलग है कि वो C3 में कॉलम 3 में वो है, पर कोई बात नहीं, पहले a³ तो लिया है, बाद में एडजस्ट कर देंगे उसको हम लोग। उसी तरह इसको b³ बनाने के लिए क्या करना होगा r2 एरो br2 एंड r3 एरो cr3, ठीक है। इससे क्या होगा हम लोग इसमें a³ b³ c³ दिखने लगेगा। अच्छा याद है हम लोग का प्रॉपर्टी था ना कि जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जिस कांस्टेंट से, उसको 1 बाय करके बाहर एडजस्ट करना होता है ना। अगर तुम a से मल्टीप्लाई कर रहे हो r1 को तो बाहर a एडजस्ट करना होगा, फिर तुमने b से भी मल्टीप्लाई किया है तो b भी एडजस्ट करो, एंड तुमने c से भी मल्टीप्लाई किया तो तुमको c भी बाहर में एडजस्ट करना होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो
तो पूरे R1 को किससे करना है, A से, तो हो जाएगा A स्क्वायर A क्यूब ABC। फिर R2 को हम लोग को B से करना, पूरे R2 को, तो B स्क्वायर B क्यूब ABC। C से करेंगे C स्क्वायर C क्यूब ABC। हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 तो तुम लोग के दिमाग में खुद आता होगा कि कॉलम 3 में क्या किया जाए। क्या तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि कॉलम 3 से हम लोग ABC कॉमन ले ले, ठीक है, क्योंकि देखो पूरा सेम टू सेम है ना सब, तो इसीलिए लिखेंगे टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C3। तो C3 से हम लोग क्या करेंगे, ABC कॉमन लेंगे। तो बाहर में पहले से कौन है, 1/ABC है। अब तुम C3 से निकाल के ABC को ला रहे हो, तो लिखो ABC। अच्छा C3 से कॉमन ले रहे हैं ना, क्या C1 C2 को हम लोग टच कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, तो उसको एज इट इज उतार दो ऐसे, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब। और यहाँ से ABC कॉमन ले रहे तो क्या बचेगा, 1 1 1 बचा, तो 1 1 1, ये कट मार दिया। देखो अब जो हम लोग को चाहिए वो यहाँ पर है, देखो जो प्रूफ दैट में चाहिए वो यहाँ पर ऑलरेडी है, लेकिन थोड़ा पोजीशन यहाँ वहाँ है, पर देखो वही चीज़ है। A क्यूब B क्यूब C क्यूब हमको कहाँ चाहिए, C3 में चाहिए, पर है कहाँ, देखो C2 में। तो क्या तुम लोगों के पास में कोई प्रॉपर्टी या कोई टेक्निक है कि तुम C2 को C3 के जगह में और C3 को C2 की जगह में ले लो। यस, टेक्निक है। याद है हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना, इफ एनी टू रो और कॉलम इंटरचेंज, अगर तुम दो रो या दो कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हो, इससे डिटरमिनेंट वही रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाता है ना। तो हम एक काम करेंगे, C2 और C3 को इंटरचेंज करेंगे, लिखेंगे C2 एरो डबल एरो, यानी कि इंटरचेंजिंग C2 एंड C3। देखो तो क्या होगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और C2 C3 को चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1, यहाँ होगा A क्यूब B क्यूब C क्यूब, और बाहर क्या देना होगा, माइनस, क्योंकि कभी भी दो रो या दो कॉलम को अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू वही रहता है लेकिन साइन चेंज हो जाता है, प्लस से क्या बन गया, माइनस बन गया। लेकिन अभी भी हम लोग एक स्टेप दूर है। देखो मेरा C3 तो हो गया अरेंज, लेकिन मेरा C1 C2 बिगड़ा हुआ है। हमको C1 में चाहिए 1 1 1 और C2 में चाहिए A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो फिर एक काम करो ना, C1 एरो C2 मार दो, C1 डबल एरो C2। इससे क्या होगा, C2 वाला 1 1 1 उठ के यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, लेकिन फिर एक माइनस देना होगा ना, जब C1 C2 को इंटरचेंज करोगे तो फिर एक बाहर माइनस लग जाएगा। अब वो जो माइनस आएगा बाहर वाले माइनस से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ हो जाएगा 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब। देखो मैच हो गया प्रूफ, इजी। क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट 1। देखो अभी ऐसा क्वेश्चन किया था ना, जहाँ पे बोला था एक रूट जो होगा वो माइनस ऑफ A प्लस B प्लस C होगा, ये वही क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक रूट को हम लोग काम करके हट गए थे, डिटरमिनेंट में टच नहीं किए थे। इस बार हम लोग को उसको भी सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट को भी, तो वही टेक्निक लगाओ। पहले करेंगे हम लोग उसको C1 एरो, लिखेंगे C1 एरो C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा x प्लस A प्लस B प्लस C। यहाँ पर वही होगा x प्लस A प्लस B प्लस C, यहाँ पर भी होगा x प्लस A प्लस B प्लस C। क्या किए, C1 प्लस C2 प्लस C3 किए, तो C1 में काम किए हैं ना, C2 C3 एज इट इज उतार दो ऐसे ही, यहाँ पे हो जाएगा B, यहाँ पे C, यहाँ पे A और यहाँ पे x प्लस C और इक्वल टू में 0। इससे क्या होगा, x प्लस A प्लस B प्लस C C1 से कॉमन हो जाएगा, तो लिखेंगे टेकिंग x प्लस A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C1। तो x प्लस A प्लस B प्लस C कॉमन ले लो, क्या बचा 1 1 1 बचा, यहाँ पे क्या B x प्लस B और यहाँ पे B, यहाँ पे हो जाएगा C A और x प्लस C हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू में क्या है 0। अगर यहीं पे हम लोग आइदर और कर दें तो आइदर दिस इक्वल टू 0, लिखेंगे आइदर x प्लस A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। 0 होगा क्या है, देखो 1 1 1 B x प्लस B और यहाँ पे B, यहाँ पे C A x प्लस C और इक्वल टू में 0। तो ये तो इजी, यहाँ से तो x का वैल्यू पहले ही आ गया, देखो माइनस, और तीनों को वहाँ भेजेंगे तो तीनों माइनस में चला जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो बचेगा A प्लस B प्लस C, है, तीनों को वहाँ भेज दिए, तीनों माइनस में था,
माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, एक आंसर आ गया। अब इसमें काम करो, इसमें क्या काम करेंगे, देखो प्रॉपर्टीज हम लोग एक बार यूज कर दिया है ना, चाहो तो तुम लोग अब एक्सपैंड कर सकते हो, एक बार दो बार प्रॉपर्टी इनफ है। लेकिन अगर लगता है कि प्रॉपर्टी लगा के और इजी हो जाएगा तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद एक्सपैंड करना। अगर किसी को लगता नहीं सर एक्सपैंड कर दे रहे, ठीक है प्रॉपर्टी तो यूज कर लिया दो बार ना, एक्सपैंड कर सकते हो तुम लोग। लेकिन हमको लगता है शायद ये थोड़ा और छोटा हो सकता है। कैसे, देखो इसमें हम करेंगे R3 एरो R3 माइनस R1, देखो और छोटा हो सकता है ये। R3 में काम कर रहे हो ना अपना, R1 R2 वैसे उतारो पहले, R3 में काम करें, क्या कर रहे हैं R3 माइनस R1, इससे इसको माइनस करेंगे तो 1 से 1 माइनस 0, B से B माइनस 0 और x प्लस सी से c माइनस, तो क्या बचा x और इक्वल टू में 0। देखो दो दो तो 0 आ गया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अब चाहो तो और भी हम लोग इसको इजी बना सकते हैं, और इजी कैसे होगा, देखो अगर तुम R1 माइनस R2 लगा दो तो हो सकता है। इसी में लगा सकते थे हम लोग, जैसे R2 माइनस R1 साथ में कर दो, R2 एरो R2 माइनस R1 साथ में कर देंगे, तो R2 में काम कर रहे हैं ना, तो R2 माइनस R1 मतलब क्या, दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, दिस माइनस दिस, x प्लस बी माइनस बी एक्स, और यहाँ a माइनस सी, और एक 0 आ गया। अच्छा ये तो एक और प्रॉपर्टी लग गया, देखो तो क्या बोला था क्वेश्चन में, एक हम लोग का प्रॉपर्टी था ना कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल का कोई एक साइड अगर सारा एलिमेंट 0 हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दी डायगोनल एलिमेंट्स होता है ना। देखो वही तो प्रॉपर्टी लग रहा है, देखो यहाँ पे ये हम लोग का डायगोनल एलिमेंट्स है, उसका वन साइड देखो क्या हो गया, सब 0 0 हो गया है, तो यहाँ तो वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा। पूरे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट होगा, यानी कि 1 इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स और इक्वल टू में क्या है 0। अगर हम लोग इसको आइदर और करते हैं तो देखो एक्स का अगर ऐसे करते हैं आइदर एक्स इक्वल टू 0, यानी कि इस वाले एक्स को नीचे भेज देंगे, और में क्या करेंगे फिर इसको लिखेंगे एक्स इक्वल टू 0। जैसे ऐसे नहीं होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 होता है ना, तो लिखते हैं आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। उसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो आइदर और मैं ऐसा बोल सकते हैं ना, आइदर दिस एक्स इक्वल्स टू 0 और दिस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखो एक्स का दो बार 0 आंसर आएगा, 0 0, एंड तीसरा आंसर क्या है हम लोग का, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। चलो पार्ट 2, इसमें क्या टेक्निक लगाएंगे हम लोग, इसमें करेंगे C1 एरो C1 प्लस C2 प्लस C3, या फिर R1 एरो R1 प्लस R2 प्लस R3 भी कर सकते हो। देखो जब सम्स को हम लोग देखेंगे ना तो देखने का तो थोड़ा दिमाग में सोचना कुछ टाइम लेकर के कि मेरा कौन सा स्टेप क्या होगा। हम जो सोच रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, इससे देखना मेरा C1 में जो सारा एलिमेंट्स है ना, देखना सेम टू सेम आ जाएगा। अगर हम C1 प्लस C2 प्लस C3 का टेक्निक अगर लगाते हैं तो देखना मेरे C1 में सारा एलिमेंट्स 3 माइनस एक्स हो जाएगा, जिसको वहाँ से कॉमन ले सकते हैं। और अगर तुम R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाते हो तब भी देखना तुम्हारा R1 जो है ना वो तुम्हारा मैच हो सकता है, या फिर हो सकता है तुम्हारा R1 प्लस R2 प्लस R3 काम नहीं करे मे बी। तो पहले ऐसे पलट पलट के देखना, एक बार C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाओ, देखो उससे कुछ काम बन रहा है, एक बार R1 प्लस R2 लगा करके देखो, देखो काम बन रहा है, जिससे काम बनेगा उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरा काम खैर C1 प्लस C2 प्लस C3 को देख करके बन गया, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस, जब तीनों को प्लस करेंगे यानी कि 3 माइनस एक्स प्लस दे करके -1 फिर +1, जब प्लस करेंगे देखो +1 -1 तो कट हो जाएगा, बचेगा कौन 3 माइनस एक्स बचेगा, क्या लिखेंगे 3 माइनस एक्स। उसी तरह जब दिस प्लस दिस करेंगे तो -1 प्लस दे करके 5 माइनस एक्स फिर प्लस दे करके -1 मतलब क्या -1 ही लिखना है। अब देखो यहाँ पे 5 माइनस एक्स होगा, अब देखो 5 माइनस 1 क्या होगा 4, अब 4 माइनस 1 क्या होगा 3, साथ में कौन है माइनस एक्स, यानी कि सेकंड एलिमेंट में कौन आया 3 माइनस एक्स। उसी तरह थर्ड एलिमेंट में कौन आएगा 3 माइनस एक्स आएगा। ठीक है, अब जो है C2 C3 को वैसे उतार दो, -1 5 माइनस एक्स -1 यहाँ 1 -1 और 3 माइनस एक्स इक्वल टू में 0। अब बताओ क्या फायदा हुआ मेरा इस स्टेप का, कुछ फायदा नजर आ रहा है।
देखो C1 में पूरा क्या सज गया, 3 माइनस 6 सज गया। अब हम यहाँ से 3 माइनस 6 कॉमन ले सकते हैं, लिखेंगे टेकिंग 3 माइनस 6 कॉमन फ्रॉम C1। अगर सोचो C1 प्लस C2 प्लस C3 अगर नहीं लगाते तो हम कॉमन नहीं ले सकते, सिंप्लीफाई नहीं होता। देखो तो 3 माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ तो 1 1 1 हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही उतार दो, -1 5 माइनस 6 -1 और यहाँ पे 1 -1 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो क्या और कोई टेक्निक है जिससे हम लोग का काम हो जाए, थोड़ा सोच लिया जाए, कोई टेक्निक है। अगर नहीं समझ में आए कोई टेक्निक तो एक्सपैंड कर देना, क्योंकि प्रॉपर्टी तो वैसे भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं, और अगर लगे कि नहीं और कोई प्रॉपर्टी यूज़ हो सकता है तो यूज़ कर लेंगे हम लोग। देखो क्या यूज़ होगा। अगर हम लोग ऐसा करें R1 माइनस R3 या फिर R3 माइनस R1 लगाए, क्या उससे कुछ काम बनेगा? अगर हम R1 माइनस R3 अगर करते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, फिर दिस माइनस माइनस दिस -1, तो -1 माइनस दे करके फिर -1, यानी कि -1 और -1 को अगर माइनस करते हैं तो फिर क्या होगा 0, तो यहाँ पर भी 0 हो गया। यानी कि अगर R1 माइनस R3 लगाते हैं तो हम लोग का स्टार्टिंग का 2 एलिमेंट क्या होगा 0, वह देखो सिंप्लीफाई हो गया। और तो लगाएंगे हम लोग R1 एरो R1 माइनस R3, ठीक है, R1 माइनस R3 करो तो 1 माइनस 1 0, -1 ऑफ -1 ये भी हो जाएगा 0, और दिस माइनस दिस हो जाएगा -2 प्लस 6। देखो क्या लगाए हैं, R1 माइनस R3 लगाए हैं। R1 में काम किए हैं ना, देखो R1 में तो R2 R3 अपना वैसे ही उतार दो, क्या है 1 5 माइनस 6 -1 और यहाँ पे 1 -1 3 माइनस 6। अब देखो अगर डिटरमिनेंट में अगर कोई दो वैल्यू अगर 0 आ गया ना तो एनफ है, अब हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो स्टार्टिंग में तो दो हम लोग को 0 मिल गया, यानी कि सिर्फ एक्सपैंड करना होगा किसको रख के, -2 प्लस x को रख के एक्सपैंड करना होगा। तो लिखेंगे 3 माइनस 6 और एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R3 हम लोग कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग वाला 0 होगा, फिर ये 0 हो जाएगा, बचेगा कौन प्लस माइनस प्लस -2 प्लस x। अब इसको रखेंगे तो इसका रो और कॉलम हटा दो, क्या बचा 1 5 माइनस 6 1 -1 और इक्वल टू में क्या है 0। समझ में आया? R1 के अलॉन्ग कर रहे हैं तो इसको रखेंगे, एक्सपैंड करेंगे 0, इसके साथ एक्सपैंड करेंगे 0 तो बचेगा ये, इसको जब रखेंगे तो उसका रो कॉलम हटाएंगे तो ये बचेगा 1 5 माइनस 6 1 -1, अब हो गया 0। अब यहाँ पे 3 माइनस 6 ये दोनों तो 0 हो गया, हटा देंगे, बचा कौन -2 प्लस 6, और यहाँ क्या बचेगा देखो तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 और फिर माइनस दे करके 1 को इससे तो -5 प्लस 6 और इक्वल टू में क्या 0। यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 6, यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 6 और यहाँ -5 -1 क्या होगा -6 प्लस 6 और इक्वल टू में 0। अब 3 बार हम लोग को यहाँ पे आइदर और लगाना होगा, 3 बार, एक बार हो जाएगा आइदर करके 3 माइनस 6 इक्वल टू 0 और करके -2 प्लस 6 इक्वल टू 0 और करके -6 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3 माइनस 6 इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू कितना होगा 3, यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा 2 और यहाँ पे x का वैल्यू 6। देखो तो x का 3 वैल्यू आ गया। तो देखो हमको लगा था कि अगर हम R1 माइनस R3 करेंगे तो मेरा डिटर्मिनेंट और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हम ये स्टेप लिए। अगर कभी ऐसा हो कि कुछ भी टेक्निक काम में नहीं आ रहा तो उस केस में डायरेक्ट एक्सपैंड कर देंगे, डायरेक्ट मतलब क्या, पहले 1-2 बार लग गया प्रॉपर्टी उसके बाद एक्सपैंड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ देखो बोला है s इज इक्वल टू क्या है a प्लस बी प्लस सी, और हम लोग को प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 2s3। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन रहेगा, इसको हम लोग लास्ट में यूज़ करेंगे इस कंसेप्ट को। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ पे करेंगे C1 एरो C1 प्लस C2 प्लस C3, हम तीनों कॉलम को ऐड कर रहे हैं। अब किसी के दिमाग में सर क्या आप C1 प्लस C2 प्लस C3 क्यों किए, आप R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते थे। अब देखो अगर तुम R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हो तो S प्लस C प्लस C प्लस C आएगा, यानी कि S प्लस 3C। उसी तरह यहाँ पर आ जाएगा S प्लस 3A और यहाँ आ जाएगा S प्लस 3B। भाई तीनों तो अलग है, S प्लस 3C S प्लस 3A एंड S प्लस 3B, तीनों तो अलग अलग आया, क्या कॉमन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है।
यानी कि R1 वाला टेक्निक एकदम गलत हुआ। अगर तुम लोग C1 वाला टेक्निक देखते हो, S प्लस सी प्लस ए प्लस बी, इससे हम लोग के पास में आ जाएगा एक्स एस प्लस ए प्लस बी प्लस सी आएगा। एंड दिस प्लस दिस जब करेंगे तब भी हम लोग के पास में एस प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ पर भी सेम चीज़ आएगा। इससे क्या होगा, C1 से हम उसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कॉलम वाला टेक्निक लगाए हैं। तो हो जाएगा एस प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी हो जाएगा एस प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी हो जाएगा एस प्लस ए प्लस बी प्लस सी, C1 प्लस C2 प्लस C3 करने से। और बाकी अपना दोनों कॉलम को वैसे ही लिख दो, ए एस प्लस ए बी बी एस प्लस बी, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ C1 में काम कर रहे हैं ना, तो बाकी दोनों कॉलम हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही उतार देंगे। अब देखो यहाँ से कॉमन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख लेना टेकिंग कॉमन एस प्लस ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, ये बाहर आ गया। जब ये कॉमन लेके बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, देखो 1 1 1 बचा, यहाँ पे हो जाएगा ए एस प्लस ए, यहाँ पे बी और एस प्लस बी, हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे और दो टेक्निक लगाएंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोग यूज किए हैं। टेक्निक रहेगा हम लोग का, देखो ये वाला R2 एरो R2 माइनस R1 एंड R3 एरो R3 माइनस R1। अब ऐसा करने से क्या फायदा होगा, अभी देखो समझ में आ जाएगा। तो पहले तो बाहर वाला एस प्लस ए प्लस बी प्लस सी वैसे रहने दो। अब यहाँ पे देखो किसमें काम कर रहे हैं, R2 और R3 में काम कर रहे हैं ना, R2 और R3 में, तो R1 पहले अपना वैसे उतार दो। R1 क्या है, 1 ए बी। अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, R2 माइनस R1, यानी कि 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। फिर S प्लस ए माइनस ए, तो ए कैंसिल होगा, क्या बचेगा, S बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे S। एंड यहाँ पे B माइनस बी क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखो उसके बाद क्या है, R3 माइनस R1 है, यानी कि R3 और R1 को माइनस करेंगे, यानी कि दिस माइनस दिस। तो पहले 1 माइनस 1 करो, क्या होगा, 0। फिर A माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, 0। एंड S प्लस बी माइनस बी जब होगा तो क्या हो जाएगा, S, क्योंकि B और B कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, अब बोलो क्या फायदा हुआ ये टेक्निक लगा करके, क्या हम लोग कोई प्रॉपर्टी की तरफ गए हैं, बिल्कुल गए। एक प्रॉपर्टी था ना कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, अगर प्रिंसिपल डायगोनल का एक तरफ का सभी एलिमेंट अगर 0 हो जाता है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। उस टाइम में उस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या देखो, 1 इंटू एस यानी कि एस स्क्वायर। अब साथ में हम लोग एक और काम करेंगे, ये जो a प्लस बी प्लस सी है उसके लिए भी हम क्या बैठा सकते हैं, देखो s बैठा सकते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, एस स्क्वायर। अब s प्लस एस क्या होगा, 2s, साथ में क्या है, एस स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2s क्यूब। हो गया, देखो RHS प्रूव्ड। इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग को 0 प्रूफ करना होगा, लेकिन साथ में एक और कंडीशन है कि अल्फा बीटा गामा किस में है, ए बी में है। तो सबसे पहले यहाँ पे काम कर लेते हैं हम लोग। देखो अल्फा बीटा गामा किस में है, ए बी में, तो लिखेंगे अल्फा बीटा एंड गामा आर इन ए बी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि 2 बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या टेक्निक यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे R2 एरो R2 माइनस R1 एंड R3 एरो R3 माइनस R2। ये हम लोग यहाँ पे टेक्निक यूज करने वाले हैं। तो R2 में पहले काम करना है और R3 में काम करना है। तो R1 वैसे उतार देंगे हम लोग अपना, x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस अल्फा। अब यहाँ करेंगे हम लोग R2 माइनस R1, दिस माइनस दिस। तो एक बार ना साइड में इसको सिंप्लीफाई करके देख लोगे, दिस माइनस दिस, यानी कि x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 है ना, दिस माइनस दिस ना, यानी कि x माइनस 2 माइनस x माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3, ये कट हो गया, 3 माइनस 2 क्या होगा, 1 होगा। तो दिस माइनस दिस कितना हो गया, 1। उसी तरह दिस माइनस दिस, ये भी क्या होगा, 1 होगा। एंड जब दिस माइनस दिस करेंगे तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब उसी तरह R3 माइनस R2, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा बीटा माइनस गामा। ये हम लोग LHS में काम चल रहा है।
अब क्या करेंगे, देखो प्रूफ तो जीरो करना है, अब और क्या टेक्निक लगाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे R3 एरो R3 माइनस R2। देखो R3 एरो R3 माइनस R2 करेंगे हम लोग, ठीक है। तो R3 पे काम कर रहे हैं तो R1 R2 पहले अपना वैसे ही लिख देना, इसमें कुछ नहीं करना, अपना R1 नोट करो पहले यहाँ पे, उसके बाद अपना R2 लिखो, 1 1 अल्फा माइनस बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, R3 माइनस R2 यानी कि दिस माइनस दिस, ये तो बहुत ईजी है। 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। अब दिस माइनस दिस करना है, जब दिस माइनस दिस करेंगे तो हो जाएगा बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखो दिस माइनस दिस किया तो ऐसा आया। अब बस अब हम लोग बहुत करीब पहुंच गए, देखो लिखेंगे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस अल्फा, और यहाँ पे 1 1 अल्फा माइनस बीटा। अच्छा अब यहाँ देखो 1 बीटा प्लस 1 बीटा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बीटा होगा, है ना। बीटा प्लस बीटा क्या होगा, 2 बीटा, और 2 बीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कितना, गामा प्लस अल्फा। तो इसको ऐड करके जो 2 बीटा आएगा उसके जगह में हम बैठाएंगे गामा प्लस अल्फा, और साथ में ये दोनों है माइनस गामा माइनस अल्फा। अब यहाँ से प्लस गामा माइनस गामा कैंसिल, यहाँ से प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल, क्या बचा, बचा हम लोग के पास में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस अल्फा 1 1 अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे तो प्लस माइनस पे कट के क्या बचा, 0। तो देखो इस डिटर्मिनेंट का R3 का हर एलिमेंट क्या है, 0 है। ये भी अपना प्रॉपर्टी है ना कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखो ये तो प्रूफ करना था हम लोग को, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 23, देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग को दिस इज इक्वल टू दिस हम लोग को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टेक्निक लगाएंगे C1 एरो C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हम लोग का पहला टेक्निक हुआ। इससे क्या होगा, देखो जब दिस प्लस दिस प्लस दिस करेंगे तो A 2 बार आ जाएगा, यहाँ पे B 2 बार आएगा और C 2 बार आएगा, तो 2A प्लस 2B प्लस 2C। देखना दिस प्लस दिस जब करेंगे ना तो आ जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, यहाँ पर भी 2A प्लस 2B प्लस 2C, और यहाँ पर भी सेम। तो वहाँ से हम लोग ना 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी होगा A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी हो जाएगा हम लोग का A प्लस बी प्लस सी। समझ में हम क्या बोले, जब दिस प्लस दिस करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, यहाँ पर भी सेम यहाँ पर भी सेम। तो इन तीनों में हम लोग क्या करेंगे ना 2 कॉमन ले लिए, तो 2A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी सेम आ गया। बाकी C2 और C3 वैसे हम लोग उतार देंगे, इसमें कोई काम नहीं है। B प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ पर भी सेम C प्लस ए प्लस बी प्लस सी, उतार दी वैसे। अब यहाँ से हम लोग ना 2 C1 से कॉमन लेके एकदम बाहर निकाल लेंगे, तो 2-3 काम एक साथ करना होगा। यहाँ पे हम लोग पूरे C1 से क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, A प्लस बी प्लस सी एंड दिस, ऐसा बचा। तो हम लोग 2 काम एक साथ करेंगे, टेकिंग कॉमन भी करेंगे, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C1 एंड साथ में और क्या काम होगा देखो, और हम करेंगे C1 एरो C1 माइनस C2 एंड C1 एरो नहीं लिखेंगे C2 एरो C2 माइनस C1 एंड C3 एरो C3 माइनस C1। देखो ये काम भी हम लोग करेंगे, C2 माइनस C1 भी करेंगे, यानी कि दिस माइनस दिस 2 कॉमन निकाल लिए, दिस माइनस दिस, तो BC कट हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस ऑफ A बचेगा यहाँ पे। अच्छा ये पहले से लिख दूँ, ये लिख दिए। अब देखो जब दिस माइनस दिस करेंगे यानी कि B प्लस सी माइनस A प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे बी प्लस सी कट हो जाएगा, क्या बचेगा, A बचेगा माइनस ए, तो माइनस ए। जब दिस माइनस दिस करेंगे तो सी ए कट हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस ऑफ B, और यहाँ बचेगा माइनस ऑफ C। उसी तरह जब C3 माइनस C1 करेंगे यानी कि C प्लस ए माइनस ऑफ A प्लस बी प्लस सी जब करेंगे तो यहाँ पे सी ए कट हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस ऑफ B बचेगा, तो लिखेंगे माइनस ऑफ B, वहाँ बचेगा माइनस ऑफ C, और यहाँ बचेगा माइनस ऑफ A। अब क्या करेंगे, माइनस साइन जो है हम लोग C2 से भी कॉमन लेंगे और C3 से भी कॉमन लेंगे। जब C2 से भी माइनस निकालेंगे C3 से भी माइनस निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या निकलेगा, बाहर प्लस निकलेगा, यानी कि बाहर में कोई साइन का चेंजेस नहीं आएगा। तो दिखने में हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, और ये माइनस सब लाइन से क्या हो जाएगा, A B C, यहाँ पर B C A।
क्योंकि C2 से माइनस निकाले, C3 से माइनस निकाले, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस बाहर आ गया। अब एक और टेक्निक लगाना होगा हम लोग को। क्या लगेगा टेक्निक, देखो अब हम लोग करेंगे C1 एरो C1 माइनस C2 माइनस C3, दिस माइनस दिस करेंगे। जब दिस करेंगे तो देखो a प्लस बी प्लस सी, माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, इससे ए बी कट, क्या बचेगा, सी बचेगा। यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे b बचेगा, और यहाँ पे क्या C2 C3 तो वैसे उतार दो, ए बी सी है। लेकिन देखो अभी भी हम लोग प्रूफ से थोड़ा दूर है। देखो प्रूफ में हम लोग का सबसे पहला क्या है, ए बी सी है, पर यहाँ देखो ए बी सी तो नहीं है, तो हम लोग क्या करना होगा, इंटरचेंज करना होगा। तो 2 बार इंटरचेंज होगा। एक बार हम लोग क्या करेंगे, C2 एंड C1 को इंटरचेंज करेंगे। इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन में किए हैं, C2 एंड C1 को इंटरचेंज करना, तो बाहर माइनस लग जाएगा। फिर C3 या C2 को इंटरचेंज करना होगा, तो एक बार और बाहर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस बाहर क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि दिखने में कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 हो जाएगा हम लोगों का ए बी सी, तुम लोग इंटरचेंज करके दिखाओगे BCA और CB। समझ में हम क्या बोले, पहले तुम लोग C1 और C2 को इंटरचेंज करना है, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो बाहर एक माइनस आएगा। फिर तुम लोग बताना है इंटरचेंजिंग C2 एंड C2 और C3 को फिर इंटरचेंज करना, तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा। इससे क्या होगा, एक बार और बाहर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। देखो हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट 1, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज दिस इज इक्वल्स टू, हम लोग को देखो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी हम लोग को प्रूव करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन, देखो हम लोग सबसे पहला स्टेप लेंगे R1 एरो, या फिर ऐसा करो C1 एरो C1 प्लस C2 प्लस C3। इसे फायदा क्या होगा, देखो जब दिस प्लस दिस करेंगे तो यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन आएगा, देखो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरह जब दिस प्लस दिस करेंगे तो फिर क्या आएगा, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। वही टेक्निक अभी हम लोग जो यूज कर रहे, देखो तुम सेम टेक्निक है। तो C1 में काम किया ना, C2 C3 वैसे उतार तो B 1 प्लस बी, यहाँ पे C और यहाँ पे 1 प्लस सी। अब क्या करेंगे, देखिए समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, टेकिंग 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1। तो लिखेंगे टेकिंग 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1 से क्या करेंगे हम लोग, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेंगे। तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 1 1 1 बच जाएगा, तो लिखेंगे 1 1 1। और यहाँ पे क्या बचा, B 1 प्लस बी, यहाँ पे C और 1 प्लस सी। टेक्निक समझ में आया। हम यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 क्यों किए, अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 करते ना, तो यहाँ पे क्या मिलता, 1 प्लस 3 है, यहाँ होता 1 प्लस 3B और यहाँ होता 1 प्लस 3C। तीनों ही डिफरेंट होता, कोई फायदा होता R1 प्लस R2 प्लस R3 करके, नहीं होता। इसीलिए हम क्या कहते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 के। इससे क्या हो गया, हमको देखो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी सब में मिल गया, कॉमन ले सकते थे हम लोग। इसके अलावा वही हम लोग को प्रूफ भी करना था। तो ये पूरा हम लोग सोचे, पहले हम दिमाग में R1 प्लस R2 प्लस R3 किए थे, पर मेरा काम नहीं बना, इसीलिए हम क्या किए, C1 प्लस C2 प्लस C3 किए हम। अब क्या करेंगे, देखो अब हम यहाँ पे टेक्निक लगाएंगे R2 एरो R2 माइनस R1 एंड R3 एरो R3 माइनस R1। देखो ये कोई नया टेक्निक नहीं है, इससे पहले हम लोग देखो 3-4 समय यूज कर लिए हैं। तो R2 और R3 में काम कर रहे हो ना, पहले अपना R1 वैसे उतार देना। अब R2 में क्या काम कर रहे हो, R2 माइनस R1 कर रहे हो, यानी कि दिस माइनस दिस कर रहे हो, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। दिस माइनस दिस करेंगे तो B और B कट, क्या बचेगा 1, एंड दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या होगा 0। उसी तरह R3 माइनस R1 यानी कि 1 माइनस 1, R3 माइनस R1, ध्यान से 1 माइनस 1 0, B माइनस B 0 एंड C माइनस C क्या होगा, सॉरी 1 प्लस C माइनस C क्या होगा 1। तो देखो यहाँ पे फिर लगना बड़ा प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वही वाला, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल इज 0। देखो ये अपना प्रिंसिपल डायगोनल्स है, ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल्स ऑल द एलिमेंट्स आर 0, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो इंटू 1, अब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, हो गया प्रूफ। देखो पार्ट 2 में अब क्या करना है, यहाँ पे भी एकदम सेम काम करोगे।
C1 एरो C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे। इससे क्या होगा, C1 में सभी एलिमेंट सेम हमको मिल जाएगा। क्या मिलेगा, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर भी होगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ भी हो जाएगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पे क्या है, y a प्लस वाई वाई, यहाँ पे z z a प्लस जेड। अब देख के समझ में आ रहा है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, टेकिंग a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम C1, तो उसको बाहर ले लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या बचा, 1 1 1, यहाँ बच गया y a प्लस वाई वाई, यहाँ पे z z a प्लस जेड। अब देखो एकदम सेम है, सेम कंसेप्ट यूज करेंगे ना, लिखेंगे फिर यहाँ पे a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब क्या करेंगे, एकदम सेम टेक्निक, R2 एरो R2 माइनस R1 एंड R3 एरो R3 माइनस R1, ठीक है, जो हम लोग पिछला क्वेश्चन में किए। तो R2 और R3 में काम कर रहे हो ना, पहले अपना R1 वैसे उतार दो। क्या है अपना R1, 1 y z। अब करेंगे हम लोग R2 माइनस R1, यानी कि दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, दिस माइनस दिस, तो y y कट क्या बचा, a, एंड दिस माइनस दिस करेंगे, z माइनस z क्या होगा, 0। फिर देखो R3 माइनस R1, यानी कि 1 माइनस 1 0, y माइनस वाई 0, एंड a प्लस जेड माइनस जेड क्या हो जाएगा, a। देखो एकदम सेम प्रॉपर्टी फिर यूज करेंगे हम लोग, एकदम सेम प्रॉपर्टी। क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि 1 इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को हम लोग सामने ले लेंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो हो गया प्रूव्ड, एकदम सेम कंसेप्ट से बना। क्वेश्चन नंबर 26 पार्ट 1। यहाँ देखो हम लोग को डबल डबल प्रूफ करना होगा, यानी कि पहले दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, उसके बाद हम लोग को यहाँ से यहाँ जाना है। देखो प्रूफ दैट जो है ना, सिंप्लीफाई से तो थोड़ा इजी होता है, क्यों, क्योंकि प्रूफ दैट हम लोग जो करते हैं तो प्रूफ को देख देख के हम लोग काम करना होता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ प्रूफ में एक कॉलम में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, लेकिन हम जिसमें काम स्टार्ट करेंगे वहां तो स्क्वायर है नहीं, तो हम सोच रहे क्यों ना इस वाले कॉलम को ध्यान में देखते हुए फर्स्ट रो को हम x से मल्टीप्लाई कर दें, R1 को। अगर हम R1 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, x वन जा x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा एक्स वाई जेड। फिर अगर हम R2 को y से मल्टीप्लाई करें तो y वन जा y, ये वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। और अगर हम इसको z से मल्टीप्लाई करें तो z जेड स्क्वायर, और ये क्या होगा एक्स वाई जेड। इससे क्या होगा, हमको एक कॉलम मिलने वाला है, फिर उससे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो चलो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा हम लोग का, R1 एरो x R1, R2 एरो y R2 एंड R3 एरो z R3। लेकिन याद है जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर में उसको एडजस्ट भी करना होता है। जैसे तुम x y और z से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बाहर तुमको x y z यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। अब अपने R1 को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स वाई जेड। और अपने R2 को y से करेंगे तो हो जाएगा y वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड। इसको जब z से करेंगे तो हो जाएगा z जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। अब देखो, अब तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अपने C3 को ध्यान से देखो, C3 में देखो सभी एलिमेंट्स क्या है, एक्स वाई जेड है, तो हमको लग रहा है कि यहाँ से हम लोग कॉमन लेना चाहिए, टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम C3। तो पहले से देखो बाहर में कौन है, 1 बाई एक्स वाई जेड है, ये कॉमन होके बाहर आएगा तो इंटू एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब बोलो यहाँ पे क्या बचा, एक्स वाई जेड, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ से तो एक्स वाई जेड कॉमन हो गया तो क्या बचा, 1 1 1 बचा। देखो ये कट हो गया, लेकिन अभी भी हम लोग प्रूफ से थोड़ा दूर है। प्रूफ में स्क्वायर वाला जो टर्म है वो कहाँ है, थर्ड कॉलम में, और हम लोग यहाँ पे कहाँ है, कॉलम 2 में। तो डिटरमिनेंट को हम लोग का एक प्रॉपर्टी है ना कि हम लोग किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे C2 और C3 को हम इंटरचेंज कर दें। क्यों, क्योंकि देखो थर्ड कॉलम में हमको स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, तो अगर हम दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, थर्ड कॉलम में पहुँच जाएगा। तो लिखेंगे एक्स वाई जेड, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1, और ये यहाँ आगे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। लेकिन याद है साथ में हम लोग वो बाहर में एक माइनस लग जाता है ना, जब कोई भी दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज होता है
तो डिटरमिनेंट के सामने क्या आ जाएगा, माइनस। लेकिन देखो अभी भी प्रूव नहीं हुआ। प्रूव में देखो फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 है, पर यहाँ पे कहाँ है, सेकंड। तो एक काम करो, अब C1 और C2 को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो लिखेंगे C1 एरो C2। इससे क्या होगा, फिर एक माइनस बाहर आएगा, जो इस माइनस से मल्टीप्लाई के क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब इंटरचेंज करो, 1 1 1 एक्स वाई जेड, और क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हो गया प्रूफ। देखो यहाँ से यहाँ तक प्रूफ हो गया। अब हम लोग को यहाँ से यहाँ तक प्रूफ करना होगा, ठीक है। देखो देखो, अब यहाँ से यहाँ जाना है, तो अपने R1 और R2 को ध्यान से देखो। अपने R1 और R2 को ध्यान से देखो और अपने प्रूफ को देखो। क्या लग रहा है, R1 और R2 को क्या करना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। तो लिखेंगे R1 एरो R1 माइनस R2 एंड R2 एरो R2 माइनस R3। अब देखो जब दिस माइनस दिस करोगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पर वो तो फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सिमिलरली R2 माइनस R3, यानी कि दिस माइनस दिस करो तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। फिर क्या होगा, y माइनस जेड, और यहाँ पे फिर फॉर्मूला बन जाएगा y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। और R3 को अपना वैसे उतार दो, 1 जेड जेड स्क्वायर। अब अपने R1 को ध्यान से देखो। देखो तो कुछ कॉमन हो सकता है, यस हो सकता है। क्या कॉमन होगा, टेकिंग x माइनस वाई कॉमन, टेकिंग x माइनस वाई कॉमन फ्रॉम R1 एंड, अच्छा R2 से भी कुछ कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन है, y माइनस जेड। तो लिखेंगे एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2। तो बाहर आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और अंदर देखो क्या होगा, 0। हम लोग R1 से x माइनस वाई कॉमन लिए है ना, तो ये तो 0 रह जाएगा, और यहाँ से कॉमन हो गया तो क्या बचा, 1, और यहाँ से x माइनस वाई कॉमन निकल गया तो क्या बचा, x प्लस वाई। सिमिलरली R2 क्या होगा, 0 1 y प्लस जेड, और अपना R3 क्या है, 1 जेड जेड स्क्वायर। देखो प्रूफ में हम लोग का 3 ब्रैकेट है, जिसमें से 2 ब्रैकेट हम लोग का आ गया। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, अब तो हम लोग या तो डायरेक्ट यहाँ पे एक्सपैंड कर दो, या फिर चाहो तो फिर एक बार प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। चाहो अगर तो यहाँ पे तुम लोग C1 के अलॉन्ग में एक्सपैंड कर सकते हो, या फिर एक काम करो, एक और प्रॉपर्टी लग जाएगा यहाँ पे। क्या होगा देखो, हम सोच रहे हैं R2 माइनस R1 कर दें। देखो जब हम लोग R2 माइनस R1 करेंगे तो 0 माइनस 0 क्या होगा, 0, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, एंड जब दिस माइनस दिस करोगे तो यहाँ पे देखो y y कट हो जाएगा, क्या बचेगा, z माइनस एक्स। तो वही टेक्निक लगाना। लेकिन R2 में काम कर रहे हो ना, तो अपना R1 पहले वैसे ही उतार दो। तुम्हारा R1 क्या है, 0 1 एक्स प्लस वाई। अब दिस माइनस दिस, तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, एंड जब दिस माइनस दिस करेंगे तो y y कट, क्या बचेगा, z माइनस एक्स, और अपना R3 वैसे ही उतार दो, 1 जेड जेड स्क्वायर। अच्छा ये कॉमन वाला पार्ट जो है उसको भी लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, x माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब देखो, अब अपने R2 को ध्यान से देखो। हम लोग R2 से क्या कॉमन ले सकते हैं, z माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग कॉमन z माइनस एक्स फ्रॉम R2। तो देखो बाहर में पहले से x माइनस वाई वाई माइनस जेड है, बाहर आएगा हम लोग का z माइनस एक्स। तो R2 से कॉमन लेना, अपना R1 वैसे उतारो, 0 1 एक्स प्लस वाई, और यहाँ से कॉमन हो तो क्या होगा, 0 0 1, और यहाँ पे 1 जेड जेड स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, या तो C1 के अलॉन्ग में या फिर R2 के अलॉन्ग में क्या करेंगे, उसको एक्सपैंड कर देंगे हम, ठीक है। तो एक्सपैंड करेंगे, अंदर में कितना आएगा, 1, अपने से उसको एक्सपैंड करना, ठीक है। अंदर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये रह जाएगा, और ये तो हम लोग को प्रूफ करना था। हो गया आंसर। चलो पार्ट 2 देखो। पार्ट 2 में देखो, सबसे पहले अपने प्रूफ को देखो, क्या प्रूफ करना है, पहले इस पार्ट को देखो। उसके बाद अपने C1 को ध्यान से देखो। देखो C1 में क्या काम हो सकता है, जो काम C1 में होगा वही C2 और C3 में होने वाला है। देखो ध्यान से, C1 में क्या काम होगा, टेकिंग कॉमन x फ्रॉम C1। अगर देखो C1 से अब x कॉमन ले रहे तो बताओ C2 का क्या हाल है, C2 में क्या काम होगा, C2 से y कॉमन होगा।
तो टेकिंग कॉमन x फ्रॉम C1, y फ्रॉम C2 एंड z फ्रॉम C3, कॉमन हो गया। अब देखो अगर C1 से हम x कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ से y यहाँ से z, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे y, यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे z, यहाँ पे z स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अब फिर अपने प्रूफ को देखो x माइनस वाई को, और अपने C1 और C2 को ध्यान से देखो। बोलो C1 और C2 में हम क्या काम कर सकते हैं जिससे मेरा x माइनस वाई आ जाए। तो हम सोच रहे हैं C1 माइनस C2 करते, तो देखो लिखेंगे C1 एरो C1 माइनस C2 एंड C2 एरो C2 माइनस C3। तो x y z, यहाँ पे दिस माइनस दिस करेंगे तो 0। देखो C1 माइनस C2 मतलब क्या, दिस माइनस दिस ना, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, फिर होगा x माइनस वाई, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। फिर देखो दिस माइनस दिस करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, फिर हो जाएगा y माइनस जेड, अब फिर यहाँ पे हो जाएगा y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, और यहाँ पे C3 अपना y से ही हम लोग उतार देंगे। अब देखो, अब अपने C1 को ध्यान से फिर से देखो, देखो तो कुछ कॉमन हो रहा है, और अपने C2 को भी ध्यान से देखना। देखना तो C1 और C2 से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, लिखेंगे टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम C1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम C2। देखो x y z तो पहले से बाहर है, अभी C1 से हम लोग का x माइनस 1 कॉमन हो गया, x माइनस वाई तो हो जाएगा x माइनस वाई, और C2 से क्या कॉमन निकालें y माइनस जेड, तो बाहर हो गया y माइनस जेड। अब देखो C1 से अगर हम लोग x माइनस वाई कॉमन ले लिए है तो C1 के एलिमेंट्स क्या दिखेगा, देखो 0, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन निकला तो 1, और यहाँ से x माइनस वाई कॉमन निकला तो x प्लस वाई। C2 से y माइनस जेड कॉमन निकला है तो यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन निकला तो 1, और यहाँ पे क्या बचा y प्लस जेड, और यहाँ पे क्या है 1 जेड जेड स्क्वायर। चाहो तो तुम लोग R1 के अलावा में एक्सपैंड कर सकते हो, लेकिन अगर लगे कि नहीं सर z माइनस एक्स का भी जुगाड़ लगा लीजिए, तो उसके इसमें क्या करेंगे हम लोग C2 माइनस C1 करेंगे। अगर तुम C1 माइनस C2 करते हो तो y y कट हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस जेड, पर हमको चाहिए क्या z माइनस एक्स, तो हम करेंगे C2 माइनस C1, तो लिखेंगे C2 एरो C2 माइनस C1, तो हो जाएगा x y z, यहाँ पे x माइनस वाई y माइनस जेड, और क्या करना है C2 माइनस C1 ना, तो अपने C1 को पहले उतार लो। अब करेंगे C2 माइनस C1, यानी कि 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, और जब दिस माइनस दिस करोगे तो y y कट हो जाएगा, क्या बचेगा z माइनस एक्स, तो लिखेंगे z माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 जेड स्क्वायर। अब अपने C2 को ध्यान से देखो, क्या C2 से कुछ कॉमन होगा, यस कॉमन होगा, क्या z माइनस एक्स, तो टेकिंग कॉमन z माइनस एक्स फ्रॉम C2, जब C2 से z माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 0 0 1, उसके बाद क्या करना तुम लोग एक्सपैंड कर दोगे, तो अंदर में एक्सपैंड करें फिर क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि जो प्रूफ में करना वो तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, बस अंदर एक्सपैंड करेंगे हम लोग तो क्या होगा 1 हो जाएगा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे देखो फिर अपने C1 या R1 को ध्यान से देखो, देखो तो कुछ कॉमन होगा। अगर हम बात करें C1 का, तो देखो C1 में क्या कॉमन है, C1 में A कॉमन है, C2 में B कॉमन है, और C3 में C कॉमन है, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन A फ्रॉम C1, B फ्रॉम C2 एंड C फ्रॉम C3, कॉमन हो गया, ठीक है। तो A बाहर, B बाहर, C बाहर, C1 से हम लोग A कॉमन लिए ना, जब C1 से A कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस A, यहाँ से A कॉमन हुआ तो B बचा, यहाँ से A कॉमन तो C, यहाँ से B कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा A, यहाँ पे माइनस B, और यहाँ पे C, यहाँ से हम लोग देखो C3 से C कॉमन लिए हैं तो हो जाएगा A, यहाँ पे हो जाएगा B, और यहाँ पे माइनस C, ठीक है। अब देखो अपने R1 को आप ध्यान से देखो, क्या R1 से भी कुछ कॉमन होगा, यस क्या कॉमन होगा A, R2 से B और R3 से C कॉमन है, तो फिर करेंगे लिखेंगे टेकिंग कॉमन
ए फ्रॉम R1, B फ्रॉम R2 एंड C फ्रॉम R3। चलो ए बी सी तो पहले से बाहर था, फिर एक ए बी सी बाहर कॉमन आ गया, तो R1 से A कॉमन हो गया तो क्या बचा -1 1 1। R2 से B कॉमन हुआ है तो 1 -1 1 एंड R3 से C कॉमन हुआ है तो 1 1 -1। देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा A² B² C²। और यहाँ क्या करें, हम सोच रहे हैं कि R1 R2 को ऐड कर दें। जब R1 R2 को ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, तो लिखेंगे R1 एरो R1 प्लस R2 एंड R2 एरो R2 प्लस R3। तो R1 प्लस R2 यानी कि दिस प्लस दिस, तो -1 प्लस 1 क्या होगा 0, 1 -1 क्या होगा 0, और यहाँ पे 1 1 2। यहाँ पे देखो 1 1 क्या होगा ऐड होके 2, यहाँ पे -1 प्लस 1 0, और यहाँ पे 1 -1 0। R3 में तो कोई काम किया नहीं है तो R3 वैसे उतार दो, 1 1 -1, बस हो गया। अब इसको R1 या फिर R2 के अलॉन्ग में या C2 के अलॉन्ग में इसको एक्सपेंड कर देंगे। हम एक एक्सपेंड करके दिखा दे रहे हैं क्योंकि एक भी उधर किया नहीं एक्सपेंड, तो हम एक काम करेंगे, लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग हम देखो एक्सपेंड कर रहे हैं, तो A² B² C² तो बाहर पहले से है। जब R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 0 के रिस्पेक्ट में क्या होगा 0, इसके रिस्पेक्ट में भी क्या होगा 0, फाइनली किसके रिस्पेक्ट में करना होगा 2 के रिस्पेक्ट में। तो देखो 2, अब 2 का रो और कॉलम छोड़ दो, जब 2 का रो और कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 2 0 1 1। तो यहाँ पे हो जाएगा A² B² C², यहाँ पे 2 × आप इसको एक्सपेंड करेंगे, कैसे करते हैं 2 1 ज़ा 2 -1 × 0, ऐसे नहीं करते हैं 109 एक्सपेंड, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर बीच में माइनस देना होता है। तो 2 1 ज़ा 2 -1 × 0 क्या होगा 0, तो 2 - 0 क्या हो गया 2 हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे 2 - 0 क्या होगा 2, 2 2 ज़ा 4, और साथ में कौन है A² B² C²। देखो हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे देखो पहले दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना, फिर ये प्रूफ करना होगा। तो चलो यहाँ से यहाँ तक चलने में आइडिया लगाते हैं। यहाँ देखो अगर हम लोग बात करें, हाँ अगर हम बात करें C1 का, यहाँ पे इसको देखो और जो प्रूफ में C1 लाना उसको ध्यान से देखो। यहाँ पर है AB, यहाँ पर है A², यहाँ पे है AC, यहाँ पे A²। तो हमको लग रहा है कि C1 के सभी एलिमेंट को हम लोग को A से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अगर हम C1 के सभी एलिमेंट को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो A × A क्या होगा A² B, फिर आ जाएगा A² C। उसी तरह अगर हम C2 को अगर हम B से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी देखो B² आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी B² आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ याद रखना, जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एडजस्ट भी करना होता है ना बाहर में, तो बाहर एडजस्ट भी हम लोग करेंगे। तो लिखेंगे C1 एरो AC1, C2 एरो BC2 एंड C3 एरो C3। तो बाहर में ABC एडजस्ट भी करेंगे, देखो ABC, तो C1 को A से मल्टीप्लाई, तो A × A² + 1, ये हो जाएगा A² B और ये हो जाएगा A² C। यहाँ पे देखो C2 को B से करना है तो हो जाएगा AB², यहाँ पे हो जाएगा B × B² + 1, और यहाँ हो जाएगा B² C। उसी तरह यहाँ हो जाएगा AC² BC² और यहाँ C × C² + 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1। अब और जरा ध्यान से देखो, हमको यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ A² चाहिए, पर यहाँ पे क्या है A² B। हमको यहाँ सिर्फ A² चाहिए, पर यहाँ पे क्या है A² C। तो हम सोच रहे हैं एक बार तुम लोग ना R1 को जरा ध्यान से देख लो, क्या R1 से कुछ कॉमन होगा, देखो तो यस, R1 से क्या कॉमन है A कॉमन है। तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1। अच्छा R2 से क्या कॉमन है, देखो तो B कॉमन है, B फ्रॉम R2 एंड C फ्रॉम R3। देखो तो 1/ABC पहले से बाहर है, ABC फिर कॉमन आ रहा है। अब देखो R1 से अगर A कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा A² + 1, यहाँ पे बचेगा हम लोग का B² और यहाँ पे क्या बचेगा C²।
R2 से अगर b कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, और R3 से अगर हम लोग c कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर और यहाँ पे c स्क्वायर प्लस 1। देखो ये दोनों कट हो गया। अब इसको और अपने प्रूफ जो करना था उसको ध्यान से देख लो, मैच हो रहा है। देखो कितना इजी था। स्टेप 1 में हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई किए ए बी सी से, और स्टेप 2 में क्या किए, ए बी सी हम लोग कॉमन ले लिए। देखो अपना प्रूफ हो गया, इतना ईजी है। चलो अब यहाँ से यहाँ तक प्रूफ करना है, ये तो खैर बहुत ईजी है। यहाँ से यहाँ तक प्रूफ करने के लिए देखो क्या करेंगे, C1 C2 और C3 को अगर हम ऐड कर दें, अगर हम ऐसा करें C1 एरो C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर भी जब दिस प्लस दिस करोगे तो फिर वही आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी इसमें लास्ट एलिमेंट भी वही आएगा। फिर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे C1 एरो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या हो जाएगा देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर वही आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर वही आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिर्फ C1 में काम किए तो अपना C2 C3 वही से उतार दो। देखो अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, लिखेंगे टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम C1 से कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या हो गया देखो यहाँ पे 1 1 1 होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1 होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम सोच रहे हैं R2 एरो R2 माइनस R1 कर दे, एंड R3 एरो R3 माइनस R1 कर दे। इससे देखो बहुत अच्छा फायदा होगा, एक प्रॉपर्टी यूज होगा। देखो लिखेंगे R2 एरो R2 माइनस R1 एंड R3 एरो R3 माइनस R1। तो देखो बाहर में पहले से क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या बोले हम R2 एरो R2 माइनस R1, तो R2 में काम करना है ना, अपना R1 पहले उतार दो 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब करेंगे R2 माइनस R1, यानी कि 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस करेंगे तो बी स्क्वायर कट, क्या बचेगा 1, और जब दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या होगा 0। इसी तरह R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 0, और जब इसको इससे माइनस करना होगा जैसे सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कट क्या बचेगा 1। अब देखो क्या फायदा हुआ हम लोग को ये स्टेप लेके, ये हम लोग का एक प्रॉपर्टी था ना, देखो याद आ रहा है प्रॉपर्टी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल इज 0, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। यानी कि इस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा। यानी कि कुछ ऐसा देखो, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है 1, तो 1 से ये मल्टीप्लाई हो तो क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ देखो जो हम लोग को प्रूफ करना है, देखो ये हम लोग को प्रूफ क्या है, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये क्या है कॉलम है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब क्या है कॉलम है, लेकिन यहाँ देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहाँ है रो में है। तो हम सोच रहे हैं कि सभी रो को पहले ना इसमें कॉलम में हम लोग इंटरचेंज कर लें, और याद है वैसे भी शायद हम लोग का पहला प्रॉपर्टी था ना, इफ ऑल द रोज एंड कॉलम इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। अगर हम लोग सभी रो को अगर कॉलम बना देते हैं इससे क्या होता है वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट अनचेंज होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों रो को हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो लिखेंगे इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, तो ये सभी रो कॉलम बनेगा ए बी सी, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बी सी सी ए और ए बी। अब देखो प्रूफ में हम लोग को क्यूब चाहिए ना, पर अपने क्वेश्चन में तो क्यूब है नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि R1 को a से मल्टीप्लाई करते, इससे देखो हमको a क्यूब मिल जाएगा, और R2 को अगर हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको b क्यूब मिल जाएगा। उसी तरह R3 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c क्यूब मिल जाएगा।
लेकिन याद है बाहर एडजस्ट करना होगा, जैसे R1 एरो AR1, R2 एरो BR2 एंड R3 एरो CR3। तो बाहर एडजस्ट करना होगा ABC। R1 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा A², ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा ABC। इसको जब B से करेंगे तो हो जाएगा B² B³ ABC। यहाँ पे हो जाएगा C² C³ और ABC। ठीक है, अब अपने C3 को ध्यान से देखो, आइडिया तो लग गया होगा क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C3। तो देखो बाहर में पहले से ABC है, अब C3 से ABC कॉमन हो गया तो इंटू ABC, तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो A² B² C², यहाँ हो जाएगा A³ B³ C³ और साथ में क्या है, अच्छा ABC तो यहाँ से कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 1 1 1 बच जाएगा, तो 1 1 1। देखो ये कट हो गया। प्रूफ के हम लोग बहुत करीब पहुंचे लेकिन प्रूफ में अभी तक पहुंचे नहीं। देखो हम लोग का जो क्यूब वाला आइटम वो कहाँ चाहिए C3 में, पर है कहाँ देखो C2 में, तो इंटरचेंज करेंगे, लिखेंगे C2 इंटरचेंज C3 और C3 को हम लोग क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे। लेकिन याद है जब दो रो या दो कॉलम अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट के बाहर क्या आएगा, एक माइनस आ जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा R माइनस आ गया। अब ये दोनों इंटरचेंज होगा 1 1 1 A³ B³ C³। ठीक है, लेकिन अभी भी हम लोग देखो प्रूफ से एक स्टेप और दूर है। प्रूफ में 1 1 कहाँ है देखो C1 में, पर हम लोग का देखो 1 1 कहाँ है C2 में, यानी कि आप C1 और C2 को क्या करना होगा इंटरचेंज करना होगा। तो लिखेंगे C1 डबल एरो C2, तो फिर एक बाहर माइनस आएगा और बाहर वाले माइनस से क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कुछ ऐसा दिखने में देखो 1 1 1, ये हो जाएगा A² B² C² और यहाँ हो जाएगा A³ B³ C³। देखो ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम लोग को यहाँ से यहाँ तक आना है, अब उसके लिए क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए अपने R1 और R2 को ध्यान से देखो, इन दोनों को हम लोग क्या करें जो हम लोग को A माइनस B मिल जाएगा, तो कुछ ऐसा करें R1 एरो R1 माइनस R2 करेंगे एंड R2 एरो R2 माइनस R3 करेंगे। ठीक है, जब दिस माइनस दिस हम लोग करेंगे तो क्या बनेगा A² माइनस B², ये तो फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी, और ये होगा A³ माइनस B³, ये भी तो फॉर्मूला बनेगा A³ माइनस B³ का। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला लेकिन हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे नहीं तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और जब दिस माइनस दिस करेंगे तो A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, और यहाँ जब दिस माइनस दिस करेंगे तो A³ माइनस B³ का फॉर्मूला क्या होता है A माइनस बी इंटू A² प्लस AB प्लस B², और जब दिस माइनस दिस करेंगे तो फिर क्या होगा 0, या फिर फॉर्मूला लग जाएगा B प्लस सी इंटू B माइनस सी का, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का B माइनस सी इंटू B² प्लस BC प्लस C²। R3 में तो कोई काम नहीं किया तो R3 वैसे हम लोग उतार देंगे। देखो अब R1 को ध्यान से देखो, कुछ कॉमन होगा, यस कॉमन है, क्या कॉमन है A माइनस बी, तो लिखेंगे टेकिंग A माइनस बी कॉमन, टेकिंग A माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1 एंड B माइनस सी फ्रॉम R2, तो A माइनस बी बाहर साथ में B माइनस सी बाहर, तो ये हो गया 0। यहाँ से A माइनस बी कॉमन हो तो क्या बचेगा A प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो गया A² प्लस AB प्लस B², और यहाँ से देखो B माइनस सी कॉमन हो तो क्या बचेगा 0, यहाँ B प्लस सी और यहाँ B² प्लस BC प्लस C², और यहाँ पे तो 1C² और C³ अभी तक रहने दो। देखो प्रूफ में हम लोग को टोटल 4 ब्रैकेट है, 4 ब्रैकेट प्रूफ करना है, जिसमें से 2 ब्रैकेट प्रूफ हो गया। अभी हम लोग को और 2 ब्रैकेट का जुगाड़ लगाना है, तो देखो कम से कम एक और ब्रैकेट मिल जाएगा ना, उसके बाद तुम लोग एक्सपैंड कर सकते हो। जैसे 4 ब्रैकेट हम लोग को प्रूफ करना है, 4 में अगर तुमको 3 भी मिल जाता है ना, उसके बाद डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर देना एक ब्रैकेट के लिए, लेकिन कभी भी 2 ब्रैकेट के लिए एक्सपैंड मत करना, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो चलो अब क्या करेंगे, देखो अब हम सोच रहे हैं हम लोग को देखो C माइनस सी चाहिए ना, तो हम सोच रहे हैं R2 माइनस R1 कर दे। जब R2 माइनस R1 करेंगे तो देखो B और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा C माइनस ए बच जाएगा। ठीक है, तो R2 एरो R2 माइनस R1, बाहर में पहले से A माइनस बी और B माइनस सी है। अब देखो दिस माइनस दिस कर रहे हैं, अच्छा R2 में काम कर रहे हो ना, तो अपना R1 पहले वैसे उतारो 0 A प्लस बी और यहाँ पे
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब दिस माइनस दिस करें, ठीक है, तो 0 माइनस 0 क्या होगा, 0, दिस माइनस दिस करेंगे तो बी और बी कैंसिल, क्या बचेगा, सी माइनस ए बचेगा। और जब दिस माइनस दिस करेंगे तो यहाँ तो कुछ कैंसिल होगा, यस, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। जब दिस माइनस दिस करेंगे तो बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा हम लोग का, देखो तो बचेगा हम लोग का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बचेगा बी सी माइनस ए बी। देखो समझ में आया, दिस माइनस दिस के तो बी स्क्वायर कट हो गया, क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी सी माइनस ए बी बचेगा हम लोग का। और यहाँ पे क्या है, 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। देखो अब हो जाएगा हम लोग का फिर a माइनस बी, बी माइनस सी, और यहाँ पे 0 a प्लस बी, यहाँ पे 0 c माइनस ए, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और यहाँ ना हम थोड़ा डायरेक्ट हम करें, देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो फॉर्मूला बन जाएगा सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, और यहाँ पे हम लोग क्या बी कॉमन लेंगे तो क्या होगा, सी माइनस ए। तो यहाँ पे दिखने में कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, और वहां से हम लोग b कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, c माइनस ए। तो फिर देखो यहाँ से देखो दोनों से कुछ कॉमन हो रहा है, c माइनस ए कॉमन हो रहा है ना, तो c माइनस ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, c प्लस ए प्लस बी। तो इसके लिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, इसके लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे c माइनस ए सी प्लस ए प्लस बी, नहीं तो फिर बार बार लिखना होगा डिटरमिनेंट। यहाँ पे क्या है, 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। अब देखो, अब अपने R2 को ध्यान से देखो, क्या R2 से कुछ कॉमन होगा, यस, c माइनस ए हम लोग का R2 से कॉमन होगा, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन c माइनस ए फ्रॉम R2। तो पहले से बाहर में कौन है, a माइनस बी, बी माइनस सी है, फिर c माइनस ए बाहर कॉमन हो गया, तो क्या बचा, 0 a प्लस बी, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और R2 से अगर हम लोग c माइनस ए कॉमन लेंगे तो 0 1, और क्या होगा, c प्लस ए प्लस बी, और यहाँ पे 1 सी स्क्वायर सी क्यूब, ठीक है। अब देखो 4 में से 3 ब्रैकेट का जुगाड़ हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एक्सपैंड कर देंगे। लेकिन हाँ, जब एक्सपैंड करोगे ध्यान से साइन जरूर याद रखना एक्सपैंड के टाइम में, कुछ सब में एक्सपैंड में साइन का तुम लोग गलती करते रहे हो। साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस प्लस, इसका ध्यान जरूर रखोगे। अगर हम लोग C1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो 0 0 के रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा, 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन क्या रखेंगे, देखो प्लस रखेंगे। तो अंदर में एक्सपैंड करके क्या आना चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आना चाहिए, इससे क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा हम लोग का।